वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन आवर यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस ई लर्निंग पॉइंट। तो हमने नॉमेनक्लेचर की जो लेक्चर सीरीज़ शुरू की थी उसमें आज हम बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहले एल्काइंस का जो फार्मूला होता है, यानी कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो कैसा होता है। तो उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है CnH2n-2, यानी दुगने से दो कम। देखिए ये 2 टाइम्स से 2 कम रहेगा जितना भी आप कार्बन का नंबर लोगे। कौन? हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये एल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है। इसी के बेसिस पे हम एल्काइंस को डिफ़ाइन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी टेक नंबर n=2, अगर हम n की जगह 2 ले लें तो हमारा जो एल्काइन बनेगा वो बनेगा C, n की जगह 2 ले लिया, H, 2 × 2 4 में से 2 गया 2, तो C2H2 बनेगा। तो इसको हम नाम देंगे, समझिएगा, 2 कार्बन के लिए हम एथ यूज़ करते हैं, और चूँकि यहाँ पर ये C2H2n का सेटिस्फाई कर रहा है फॉर्मूला, तो इसके लिए हम इसके इस सफ़िक्स को यूज़ करेंगे। इसको सफ़िक्स कहते हैं और इसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे? आयन। क्या यूज़ करेंगे? आयन। तो एथाइन, इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा वो हो जाएगा एथाइन। ठीक है, तो अब एक चीज़ और सुनिए, जो मैं नेमिंग का एक क्राइटेरिया रखता हूँ उसको कई कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। सिंपल कैटेगरी, फिर उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स लगा करके थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैटेगरी। लास्ट टाइम में मैंने एल्कीन जब पढ़ाया था तो एल्कीन्स को 4-5 कैटेगरीज में आपको समझाया था कि किस तरह से हो सकते हैं एल्कीन्स। ऐसे ही आइए एल्काइंस में भी मैं दिखाता हूँ आपको कई टाइप से। तो सबसे पहले तो ये हो गया इस तरह से इथाइन। और एक चीज़ मैंने और आपको बताई है कि आप कार्बन को ऐसे शो करते हो जब ट्रिपल बॉन्ड से के थ्रू, तो ये बेहतर होता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको पता चलता है उस टाइम देखने पर कि ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है और ये एक एल्काइन है। तो आइए देखते हैं, अगर हम तो C3 रख दे तो ये आएगा H, 3 2 जा 6 में से 2 गया 4, तो C3 रखेंगे तो हमारा आएगा C3H4 आएगा। समझ पा रहे हैं? C3H4 आएगा। और इसको हम लोग नाम देंगे प्रोपाइन का। क्या नाम देंगे? प्रोपाइन। अब आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं। देखिए कार्बन की यहाँ पर 3 और 1 4 वैलेंसीज कंप्लीट हो रही है, और यहाँ पर भी 3 और ये एक 1 4 वैलेंसी, और ये 3 और एक ये 1 4 वैलेंसी। तो कार्बन की पूरी वैलेंसी यहाँ पर है, और 3 कार्बन के लिए प्रोप और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये सिंपल नेमिंग समझ में आई होगी। अब हम कैटेगरी नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 1 में तो सिर्फ इतनी ही चीज़ें आती हैं, इथाइन और प्रोपाइन। जब हम सेकेंड कैटेगरी पे बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक और प्रॉब्लम कह सकते हैं क्रिएट होती है पोजीशन की। पोजीशन किसकी? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड में तो हम बता चुके हैं। आइए ट्रिपल बॉन्ड में भी कैसी पोजीशन की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है और क्रिएट होती है प्रॉब्लम, देखते हैं। सेकेंड कैटेगरी के एग्जाम्पल में, यानी थर्ड एग्जाम्पल, ये फर्स्ट था और ये सेकेंड था। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। 4 कार्बन का मैंने ले लिया है एक एल्काइन, और अब इसको मैं इस तरह से ही लिखूंगा क्योंकि इसमें क्या होता है ना, वो बच्चों को पहचानने में दिक्कत होती है, तो दैट्स वाई मैंने कहा ऐसे सही रहता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर 4 कार्बन हैं, तो 4 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट। अब हम ट्रिपल बॉन्ड देख करके तुरंत आयन बोल सकते हैं, तुरंत आयन बोल देते हैं, लेकिन मैंने आपको एल्कीन की सेकेंड कैटेगरी में यही चीज़ बताई थी कि अगर मैं इस ट्रिपल बॉन्ड की शिफ्टिंग कर दूं, मतलब कार्बन इस जगह से उठा के इस जगह कर दूं, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कार्बन की पोजीशन चेंज हो और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई। पोजीशन का मतलब क्या है कि हम गिनती गिनते हैं और देखते हैं कार्बन नंबर, कार्बन्स को एक चैन बनाते हैं और चैन में नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग करके हम ये देखते हैं कि किस तरफ से, यानी किस कार्बन से हमारा ट्रिपल बॉन्ड नियर है। तो हमको ये देखने को मिलता है कि हमारा इस तरफ से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नियर है। देखिए ये फर्स्ट पोजीशन है, इधर से आएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है। और हमने ये रूल जाना है
क्या, जिस तरफ से हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होता है हम उस तरफ से चलते हैं। तो आई होप आप इस तरफ से ही चलोगे। तो इस तरफ से चलोगे तो ये पहली पोजीशन है, तो इसको आप कहोगे ब्यूट 1 आयन। क्या कहोगे? ब्यूट 1 आयन। जबकि इसको क्या कहोगे? ब्यूट 2 आयन। इस केस में क्यों नहीं कह सकते, ये मैंने आपको एल्कीन में ही समझा दिया था कि अगर आप इसको शिफ्ट करके इस तरफ ले जाते हो तो भी इसकी पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस दौरान भी इसको प्रोप 1 आयन ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम ये पहली पोजीशन हो जाएगी। लेकिन इस केस में देखिए पोजीशन में फ़र्क पड़ रहा है, तो हम ब्यूट 1 आयन और ब्यूट 2 आयन देंगे। इसको इधर उठा के ले जाएंगे तो फिर से ये ब्यूट 1 आयन ही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमें कार्बन की पोजीशन देनी है नज़दीक देखकर। तो देखते हैं, इधर से अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 पे आ रहा है, उस तरफ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 पे आ रहा है। तो आप भी अब समझ चुके होंगे कि आपको किस तरफ से चलना है। तो आप चलेंगे 1 2 3 इस तरफ से, और इसको गिनेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन के लिए आप कहोगे हेप्ट होता है, और यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड आया है, इसका मतलब ये आयन है, और इसकी पोजीशन क्या है, 3rd कार्बन से लगी है, तो ये हो गया हेप्ट 3 आयन। तो आई होप आपको ये फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी का कंपाउंड समझ में आया होगा। आइए अब बात करते हैं हमारे 3rd कैटेगरी ऑफ कंपाउंड की, जिसमें कि हम कुछ सब्स्टिट्यूट्स को भी ऐड करेंगे। फिर इसी तरह से 4th कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड यानी मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। उसके बाद 5th कैटेगरी या 4th जो भी आप नंबर हो, 5th कैटेगरी में हम लोग बात करेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब दोनों एक साथ आ जाएं, उस केस में हम कैसे नंबर करेंगे और नाम देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब डबल और ट्रिपल दोनों एक साथ आ जाएं। ये आप ज़रूर समझिएगा, एंड तक बने रहिए, आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। तो मैं इसे मिटा देता हूँ और आपको 3rd कैटेगरी की तरफ ले चलता हूँ। देखिए, अब अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट ऐड कर देता हूँ, तो एल्केन के केस में आपने ये पढ़कर आए होंगे कि जिधर से सब्स्टिट्यूट नज़दीक होता है, नियर होता है, हम उस तरफ से बढ़ते हैं। लेकिन मैंने आपको एल्केन के केस में आगाह कर दिया था और ये समझा दिया था कि जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम उस तरफ से नंबरिंग करते हैं जिधर से हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होता है। तो आई होप आप यहाँ पर भी समझ गए होंगे कि हमको नंबरिंग किस तरफ से करनी है। हमारा सब्स्टिट्यूट इधर से दूर पड़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट कि सब्स्टिट्यूट उधर से दूर पड़ रहा है। लेकिन हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड किधर से नज़दीक पड़ रहा है। तो हमारा ट्रिपल बॉन्ड इस तरफ से नज़दीक पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ से गिनती गिनेंगे। तो ये 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए तो हम पहले रुक जाइए, सब्स्टिट्यूट की तो पोजीशन और नंबर दिया ही नहीं। तो सुनिए 1 2 3 पे क्या लगा है, मिथाइल। हमें हमेशा से पता है कि हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूट की पोजीशन और नंबर देते हैं, फिर हम चैन का नंबर, चैन का नाम सब कुछ देते हैं। तो 3 पे क्या लगा है, मिथाइल। 3 पे क्या लगा है, मिथाइल। और 4 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट, और 1 पे लगा है हमारा आयन, तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल ब्यूट 1 आयन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर पोजीशन दे सकते हैं सब्स्टिट्यूट्स की, और नाम भी। आइए अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं और समझते हैं कि किस तरफ से हमारा ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है और सब्स्टिट्यूट्स ये सभी चीज़ें नज़दीक हैं, और सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन की चैन हमें कहाँ मिल रही है। देखिए, अगर हम इस टर्मिनल से शुरुआत करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन मिलता है।
और इस टर्मिनल से भी ऐसे सीधे में 7 कार्बन मिलता है। और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आते हैं तो हमको 3 रास्ते मिलते हैं, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। अब आपको जाना कहाँ है? जिधर से आपको लंबा रास्ता मिले, या कह सकते हैं जिधर से लंबी चैन मिले। हर कोई शॉर्टकट अपनाना चाहता है, इसलिए कह रहे हैं शॉर्टकट नहीं, लंबी चैन ढूंढिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 8। अगर आप गौर कर पा रहे हैं तो इधर से 7 8 है और इधर से भी 7 8 है। तो आप अगर इस तरफ से चलें या उस तरफ से चलें, दोनों तरफ से सेम आएगा, लेकिन हाँ इस तरफ से मत चलिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसका जो है चैन का तो चुनाव कर लिया, चैन सेलेक्ट कर ली कि किस चैन का हमको नेमिंग करनी है। अब हम सब्स्टिट्यूट्स की तरफ बढ़ते हैं तो हमको यहाँ 1 2 और ये 3 सब्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं। 3 सब्स्टिट्यूएंट्स ये मिल गए और 1 सब्स्टिट्यूएंट्स ये मिल गया, तो हमको 4 सब्स्टिट्यूएंट मिले, जिसमें कि 3 सब्स्टिट्यूएंट हमारे सेम हैं और 1 सब्स्टिट्यूएंट हमारा डिफरेंट है। सेम सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए हम बार बार नहीं नंबरिंग करते, पोजीशन देते, एक जगह पर ही तीनों चारों नंबर्स को लिख दिया करते हैं और एक जगह पर तीनों चारों नंबर्स को लिख करके ट्राई डाई टेट्रा का यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। आइए समझते हैं इसका नेम कैसे देंगे। अगर हम इस तरफ से चलें तो 1 2 3 4, इस तरफ से चलने पे 4th कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, सब्स्टिट्यूट को नहीं ध्यान देना है, ट्रिपल बॉन्ड 4th कार्बन पे आ रहा है। 1 2 3 4 और इस तरफ से भी 4th पे आ रहा है। अब हम सब्स्टिट्यूट की तरफ रुख करेंगे क्योंकि हमारा ट्रिपल बॉन्ड तो हर जगह से नज़दीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स किस तरफ से नज़दीक है। आइए मैं उसकी भी तरीके बताता हूँ आपको, एल्केन में मैं सिखा चुका हूँ, पर ध्यान दीजिए। 1 2 3 अगर आप कभी नेमिंग देने गए तो आप क्या करोगे? ऐसे करोगे तो यहाँ पर इसको 3 पोजीशन बोलोगे, इसको भी 3 बोलोगे, मैंने सिखाया था लास्ट टर्म पे। तो ये 3 + 3 हो गया, फिर 4 5 6 और 6 हो गया, तो क्या होगा? 1 2 3 3 6 और 6 12 और 6 18, इधर से 18 आ रहा है। इधर से चलते हैं तो 1 2 3 3 पे ये आ गया, तो 3 3 ये हो गया, 4 5 6 मतलब हर तरफ से इक्वल हो रहा है। अब हमारे पास एक ही चारा बचता है कि हम दोनों तरफ में से किधर से भी चल ले हमारा सही होगा, लेकिन ऐसा तब करते जब यहाँ पर एथीन नहीं होता, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल देखें तो लिखते हम इसी को पहले। अगर हम इस तरफ से भी चलते तो हम पहले इसी को लिखते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शन है कि हम चाहे इस तरफ से चलें और चाहे इस तरफ से चलें। अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम इस तरफ से चलें और चाहे इस तरफ से चलें, दोनों तरफ से सेम आएगा। तो अब हम अल्फ़ाबेट्स को देख लेंगे। अब तीनों समझिए, पहले हम डबल ट्रिपल को देखेंगे, अगर वो दोनों तरफ से सेम है तो सब्स्टिट्यूएंट किधर से नज़दीक उधर देखेंगे। अब अगर वो भी नज़दीक, मतलब वो भी सेम मिल गए, तब आप क्या करेंगे? तब आप देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल कौन सा सब्स्टिट्यूट नज़दीक दिख रहा है। ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही घुमाने वाला क्वेश्चन हो गया, बट अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा। अब इधर से गिन लीजिए बिना कुछ सोचे समझे। 1 2 3, 3 पे कौन लगा है? इथाइल। ई पहले आता है एम से, इसलिए हम कहेंगे 3 इथाइल। 3 फिर यहाँ पर लगा है 6 पे, तो 3। फिर देखिए ये सेम है, और अगर कोई सेम सब्स्टिट्यूट लगा होता है तो उसको हम एक ही जगह पे लिखते हैं, बस पोजीशन जैसे रहती है उसे दे देते हैं। तो यहाँ 3 पे लगा था और 6 पे लगा है, तो 3 इथाइल 3 6 कितने हो गए? 1 2 3 1 2 3 ट्राई मिथाइल। क्या बोलेंगे इसको? ट्राई मिथाइल। और अब कितने कार्बन है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है यहाँ पर, तो हम कहेंगे ऑक्ट। 8 कार्बन है ना, ऑक्ट 1 2 3 4, तो ऑक्ट 4 आइन। क्या बोलेंगे? ऑक्ट 4 आइन। काफ़ी लंबा नाम हो गया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, हाँ आई होप आपको आया होगा। तो अब हम अपने अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमको नंबर ऑफ़ डबल बॉन्ड्स देखने को मिल सकते हैं। मतलब एक डबल बॉन्ड नहीं, मल्टीपल डबल बॉन्ड, डबल नहीं ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल सकते हैं। डबल बॉन्ड वाला खेला हम बाद में करेंगे।
देखिए तो आइए अब इस एग्जाम्पल की बात करते हैं जिसमें कि दो आयंस यानी दो डबल बॉन्ड्स लगे हुए हैं और हमें पता है कि हमको नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से हमारा ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, नज़दीक हो। मैं बार बार डबल बॉन्ड का नाम ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 पे आता है, 3 4 पे आता है, तो कितना हुआ टोटल 6 हुआ। इधर से 1 2 3 पे आता है, 4 5 पे आता है, तो कितना हुआ 8 हुआ। अब बताइए इधर से 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, इधर से 6 आ रहा है, तो किधर से हमारा नज़दीक हो रहा है, जिधर से कम आएगा, यानी इधर की पोजीशंस नज़दीक हैं हमारी। तो जिधर की पोजीशंस हमारी नज़दीक हैं हम उस तरफ से ही नंबरिंग कर लेंगे। तो अब हमें पहला काम क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 हमारा जो सब्स्टिट्यूट लगा है वो 6 कार्बन पे लगा है। तो हम सबसे पहले तो मिथाइल का नाम देंगे, तो 6 मिथाइल, और उसके बाद हमारा 7 कार्बन का जो है चैन है तो हम बोलेंगे हेप्ट। क्या कहेंगे, हेप्ट। और फिर लगा है 2 पे, फिर लगा है 4 पे डाई आइन, क्या बोलेंगे, हेप्ट 2,4 डाई आइन। आई होप कि आपको ये नेमिंग समझ में आई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। ये 2 डाई आइंस और ट्राई आइंस आप दे ही लोगे, ये बहुत सिंपल है, बस 2 और 3 जुड़ जाने से उसकी पोजीशन और उसका नेमिंग दे देना है, इसमें कोई घबराने की चीज़ नहीं है, जिधर से हमारा नज़दीक हो। एक लास्ट कैटेगरी की बात करते हैं कंपाउंड्स में, फिर मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा और आप लोग जो है होमवर्क बोले तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा जिसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम लास्ट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं जिसमें कि हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिक्स्ड होगा। ऐसे केसेस में हम किस तरफ से नंबरिंग करें, किस तरफ से पोजीशंस दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए समझते हैं। ये मैंने 3 कंपाउंड लिखे हुए हैं आपके सामने और अब मैं इनकी नेमिंग देता हूँ और आपको समझाता हूँ आपको करना क्या है। देखिए अगर आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही सेम पोजीशन पे आ रहे हों, कैसे, अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करें तो ये 1 होता है, इस तरफ से नंबरिंग करें तो ये 1 होता है। आप गौर कर पा रहे हैं 1 और 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो भी 1, इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो भी 1। तो एक केस ये बनता है। और अगर आपका डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड नज़दीक आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड दूर से आ रहा है, तो एक केस ये बनता है। तो पहले इस केस को समझते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि डबल बॉन्ड हमको क्या मिले, नज़दीक मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड हमारा दूर मिल रहा है, तो हम डबल बॉन्ड की तरफ से चलेंगे। ऑफ कोर्स तब हम डबल बॉन्ड की तरफ प्रेफर करेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए इधर से ही चलेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 है और इधर से यहाँ 1 है, तो इधर से नज़दीक है, तो ओवरऑल हमारा इधर से ही नज़दीक पड़ेगा, तो ओवरऑल की तरफ देख के चलेंगे। तो हमारा 1 2 3 4 5 6, तो यह आएगा हेक्स 1 इन 3 आइन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इस केस में देखते हैं। अगर इस केस में देखें तो हमारा ट्रिपल बॉन्ड क्या है, नज़दीक है, तो अब हम ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से जाएंगे। समझिए, जब डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड की तरफ से गए, जब ट्रिपल बॉन्ड था तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से गए।
तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या हुआ 7, तो इसको बोलेंगे हेप्ट 2 आइन 1 2 3 4 इन। तो इस तरह से हम इसका नाम देंगे। बट फाइनल ये वाला केस आता है फाइनली। इस केस में क्या करेंगे आइए समझते हैं। देखिए जब भी आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो जाए, ठीक है, यहाँ देखिए पोजीशन सेम नहीं थी, यहाँ डबल बॉन्ड नज़दीक था तो नज़दीक की तरफ से चले थे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक था तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी थी, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करी थी। लेकिन जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही सेम पोजीशन पे आ जाएं तब क्या करेंगे, तब हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। किसको देंगे, डबल बॉन्ड को प्रेसिडेंस करेंगे। बस सिंपल सा लॉ है। तो अगर हम इसका नाम देना चाहें तो क्या होगा समझिए, 1 2 3, तो ये है पहला कार्बन, यानी हमारा 4 कार्बन का ये हाइड्रोकार्बन है तो इसको कहेंगे ब्यूट। फर्स्ट पे लगा है डबल बॉन्ड तो कहेंगे इन, और उसके बाद फिर ये आया है 3 पे आइन, तो ऐसे इसका नाम देंगे। तो अब 3 केसेस बनते हैं, तीनों केसेस को याद रखिए। जब हमारा डबल बॉन्ड नज़दीक हो तो डबल बॉन्ड की तरफ से, जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से, और डबल और ट्रिपल जब दोनों ही सेम पोजीशन पर हो उस केस में हम डबल बॉन्ड को कंसीड करेंगे, यानी डबल बॉन्ड की तरफ से जाएंगे। इधर से ये 1 था और इधर से ये 1 था तो हम डबल बॉन्ड की तरफ से 1 लिया, ना कि ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से 1 हमने लिया है। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप लोग जो है इस नॉमेनक्लेचर को जो है क्लियरली समझ सकें। तो ये रहा आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें मैंने जितने भी टाइप आज आपको पढ़ाए हैं उस सारे टाइप्स को आपको दे दिया है। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। और अगर कोई भी क्वेरीज़ हो इसके अलावा तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जब हम आपको पढ़ाएं तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहने वाला है साइक्लोएल्केन्स और साइक्लोएल्काइंस, और उसी लेक्चर में हम लोग समझेंगे फॉर्म ऑफ कार्बन। फॉर्म ऑफ कार्बन में हम नॉर्मल फॉर्म, नियो फॉर्म, आइसो, इस तरह के फॉर्म्स जानेंगे। तो साइक्लोएल्केन्स और एल्केन्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।